मैं इस पुलपिट पे खड़े होकर एक बात कहना चाहता हूं। इस दुनिया में कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर मुझे शिकायत है। मुझे इस दुनिया में एक भी व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं। आई एम हैप्पी पर्सन। मैं बहुत खुश रहता हूं। मैं मूडी नहीं हूं कि 1 तारीख को पगार आएगी तो बहुत खुश रहूंगा। मेरा जो जॉय है ना, वो चीजों पे डिपेंड नहीं करता। मैं प्रभु के साथ बहुत खुश रहता हूं। आई एम सो जॉयफुल इन द लॉर्ड। यहां देखिए, जब दाऊद वहां जाता है, उसके हाथ में पत्थर थे, उसने घुमाया, फेंका, और बाइबल कहती गोलियत को लगा और गोलियत गिर गया। आपको पता है, गोलियत मुंह के बल गिरा। मुंह के पत्थर लगने पे व्यक्ति पीछे गिरना चाहिए, पर दाऊद ने जब पत्थर मारा तो वो मुंह के बल गिरा, क्योंकि लिखा है हर घुटना टिकेगा, हर जुबान स्वीकारेगी कि वो परमेश्वर है। नाउ टेल मी वन थिंग, अब्राहम के पास क्या था हाथ में? छुरा और आग, लेकिन हार्ट में क्या था? प्रतिज्ञा। अब दाऊद के हाथ में, एक हाथ में गुलेर है और दूसरे हाथ में क्या है? पत्थर। पर दिल में क्या है? गवाही। न दिखने वाले हथियार दिखने वाले हथियारों से कई ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट पर्सन। एक आखिरी व्यक्ति है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये कोई और नहीं है। दिस इज अवर जीसस। दिस इज अवर जीसस। नाउ लिसन द पैशन ऑफ द लॉर्ड। इस बात को सुने। यीशु एक शादी में जाते हैं। उस शादी में उनकी मम्मी उन्हें कंप्लेन नहीं, एक हेल्पिंग स्पिरिट में उनके पास आके कहती है, इनका दाखरस खत्म हो चुका है। मरियम कंप्लेन लेके नहीं आई थी कि इन्होंने हमें बुलाया है लेकिन इनके पास पीने के लिए कुछ नहीं है। वो कंप्लेन स्पिरिट में नहीं थी, वो हेल्प चाहती थी। शी वॉज अ अमेजिंग वुमेन। और जब वो जीसस के पास जाती है और कहती है, तब यीशु एक बात कहता है, हे महिला, मेरा समय नहीं आया, माई हावर हैज नॉट कम येट। आप जानते हैं, मैं जब शादी पे जाता हूं तो मैं सबसे पहले शादी में जाके क्या देखता हूं? ऑनेस्टली, खाना क्या क्या है। कोई है मेरे साथ ईमानदार? हाँ पास्टर जी, हम भी कुछ ऐसे ही हैं, थोड़े थोड़े से। कम ऑन, आपके पेट बाहर है, झूठ मत बोलो। कितने लोग हैं यहां? अब मैं आपको बताता हूं, ये हम भाइयों की सोच है। बहनें जो होती है ना, वो इतनी चटोरी नहीं होती। बहनों का ध्यान होता है कपड़ों पे। किसने क्या ड्रेस पहना है, किसने कौन से बाल के कलर करवाए हैं, और वो पीछे बैठ के है ना ऐसे ऐसे देखती रहती हैं। और जिनसे उनको जलन होगी ना, उसकी बुराई जरूर करेंगी। बाड़े का ड्रेस पहन के आई है, अभी 12 बजे के बाद इसको ये ड्रेस वापस करना पड़ेगा। कुछ ऐसे कमेंट्स करती हैं कुछ बहनें, मैंने देखा है। और कुछ लोग होते हैं ना, बड़े खतरनाक होते हैं। वो पॉकेट में 200 रुपया डालते हैं, या तो दो बुके और साथ में 4 भूखे लेके जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, हाथ में 2 बुके, साथ में 4 भूखे। चल तू भी चल, और दबा दबा के खाते हैं। पर जीसस वॉज वेरी डिफरेंट पर्सन। अब वो शादी में है, लोग नाच रहे होंगे, कूद रहे होंगे, सेलिब्रेशन होता होगा, डेकोरेशन होगी, दूल्हा दुल्हन होंगे। उसके बीच में मरियम आके कहती है, हे लिसन यशुआ, यस ममा, द वाइन इज ओवर, विल यू हेल्प अस? आप कुछ सहायता करेंगे? एंड जीसस सेड, माय हावर हैज नॉट कम, मां, अभी तक मेरा टाइम नहीं आया।
कांट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपको क्या सवाल पूछ रही है वो, आप क्या जवाब दे रहे हैं। वो कहती है दाखरस खत्म हो गया है, आप कह रहे हो टाइम नहीं आया है। ये क्या है आपका। आप जानते हैं इन द मिड्स ऑफ सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन के अंदर भी यीशु को पता था उसका जन्म क्यों हुआ है। 17 अध्याय में यीशु मसीह यूहन्ना में कहते हैं पिता समय आ चुका है, और 19 अध्याय में वो क्रूस पे मरता है। इसका मतलब जीसस को शादी में भी याद था कि वो एक्चुअली मरने के लिए पैदा हुआ। सी दिस पर्सन, वो अपने एम से कितना जुड़ा हुआ है। हाउ मच ही अटैच विथ हिज पर्पस, कि इतने सेलिब्रेशन में भी उसे याद है कि उसका जन्म मरने के लिए हुआ है। Now listen to me. Abraham carried the promise. David carried the testimony. Jesus carried his aim. What you are carrying? Tell me. अब्राहम प्रतिज्ञा कैरी करता है, दाऊद गवाही कैरी करता है, यीशु अपना एम कैरी करता है। मेरा सवाल है आज हम क्या कैरी कर रहे हैं। उसने पैसा नहीं दिया, उससे शादी पे नहीं बुलाया, उन्होंने पार्टी पे नहीं बुलाया है, पास्टर ने मेरे को प्रेज लॉर्ड नहीं बोला उस दिन। चर्च वाले पार्शियलिटी करते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं, कुछ लोगों से नहीं करते। व्हाट यू आर कैरिंग। अगर जिंदगी में कुछ करना है प्रभु के लिए तो इस बात को याद रखो, कचरा फेंकना पड़ेगा। मैं एक दिन खड़ा था, एक अंकल आए, उन्होंने कहा कैसे हो प्रेमानी। मैंने कहा अंकल गुड, हाउ यू। ठीक हूं, बात कर सकता हूं मैं आपसे। श्योर। कैसे हैं ना आजकल लोग, पता नहीं किसकी बुराइयां कर रहे थे, और सडनली मैंने उनको कहा अंकल शल आई गो, टाइम हो गया, तुझे भी नहीं सुनना है। मैं चला गया। अगले दिन वो मुझे मिलने आए, उन्होंने कहा क्या बात है, तू नाराज है क्या, मेरी बातें नहीं सुन रहा है। मैंने कहा अंकल मैं आपको एक बात कहूं, आप मेरे डैडी की तरह है ना। हाँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना। मैंने कहा अंकल मैं सूरज प्रेमानी हूं, मैं म्युनिसिपालिटी के कचरे का डब्बा नहीं हूं कि सब कचरा डाल के जाओगे अंदर। कई बार क्या होता है, आपको पता है कई बार क्या होता है, लोग है ना अपना कचरा आप में इंपार्ट करते। ये बंदा देख रहा है, ये देख रहा है। यस सर। दूर रहने का इससे, जितना सीधा लगता है ना उतना है नहीं। कलीसियाओं से पैसे लेके उधर से कल्टी खाता है। आई एम सॉरी, कल्टी नहीं, ये बॉम्बे का वर्ड है। उधर से भाग जाता है। अब आप मुझे बताइए, चलो वो है ऐसा, अब मैं इसको क्यों बता रहा हूं ये। आपको पता है कलीसिया भरी पड़ी है आज ऐसे लोगों से जो सारा दिन आपके अंदर कुछ न कुछ डाल रहे हैं। भागो इन लोगों से दूर, ये खुद भी नहीं बढ़ रहे हैं, आपको भी नहीं बढ़ने देंगे। कोई भी, थैंक्स भाई, कोई भी व्यक्ति इधर उधर की बात करता है ना, दूर हो जाओ, प्रेम से अलग हो जाओ। फोन नहीं भी आया है ना तो भी फोन निकाल के पता है क्या होगा, ये खुद भी खराब है या आपको भी खराब कर देंगे। उल्टा इनको थोड़ा शर्मिंदा करो कि हम समझ पा रहे हैं तू किस स्पिरिट में चल रहा है। डोंट इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स। अपने आप को अलग रखो, अपने आप को साइड करो। आप जानते हो अनॉइंटेड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने अपने लिए अलग किया है। मैं जहां काम करता था पहले, व्हेन आई वॉज डूइंग जॉब, जब जॉब करता था, एक आंटी आई। आप इनके पड़ोसी हैं या?
हम लड़की देने के लिए यहां पर सोच रहे हैं, तो हम कुछ पूछ सकते हैं आपसे? ऑफ कोर्स पूछिए। लड़का कैसा है? मैंने कहा आंटी मुझे तो नहीं पता है इतना। मेरे डैडी ने पीछे से बोला, नहीं डैडी नहीं थे, एक अंकल थे मेरे साथ में, वो भी हमारे आसपास रहते हैं, तो उन्होंने आंटी को एंटरटेन करके बोला हाँ हाँ मैं बताता हूं। मैंने कहा अंकल को भी नहीं पता है। उस आंटी ने बोला आप पड़ोसी हो, आपको पता नहीं है? मैंने कहा नहीं आंटी। वो चली गई। अंकल ने मेरे को बोला, अंकल ने बोला तेरे को कुछ भी नहीं पता है? मैंने कहा नहीं। 5 साल से तू उनके बाजू में रहता है, तुझे कुछ पता नहीं है? मैंने कहा नहीं। बोला कैसे नहीं पता है? मैंने कहा मैं बाजू में रहता हूं, उनके घर में नहीं रहता हूं। एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानेंगे, आपसे प्यार करता हूं इसलिए ये बात बोल के जाता हूं। परमेश्वर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में सीरियस है ना, तो वो ये है कि आप क्या बोलोगे। इज वेरी सीरियस। वो बहुत गंभीर है इस बात में कि आप क्या बोल रहे हो। ही इज वेरी सीरियस। आप क्या बोल रहे हो, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, कोशिश करिए, जहां आपका काम नहीं है ना, चुप रहिए, बचिए। नीति वचन में लिखा है, जो अपने गालों की फिक्र कर, जो अपने प्राणों की नो आई एम टेलिंग यू, मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं। हाँ, लिखा है जो अपने गालों की रक्षा करता है वो अपने प्राणों की रक्षा करता है। दिस इज अ वर्ड इन प्रोवर्ब्स। नीति वचन में एक वचन लिखा है, जो गाल बजाता है वो नाश हो जाता है। मैं ऑनेस्टली मैं बहुत कम बोलता हूं, और ऐसा नहीं है बोलता ही नहीं। आप मुझसे बात करेंगे, मैं बहुत प्यार से आपको जवाब दूंगा, इज्जत से दूंगा, लेकिन अगर आप यहां वहां की बातें करेंगे ना, मैं शायद आपसे थोड़ा कम मिलूंगा, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है विराट कोहली किधर रहता है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है कि अब कौन मिनिस्टर है। आई एम इंटरेस्टेड इन जीसस। आप यीशु के बारे में बात करोगे, मैं दोनों कान खोल के सुनूंगा। लेकिन मैं आपको भी कहना चाहता हूं, कहिए अपने पास वाले को, न किसी की बुराई करो, न किसी की बुराई सुनो। कितनी बहनों को मेरी बातें चुभ रही हैं? अब चुप तो रही हैं, हाथ कहां से उठाऊं? हाँ, चुपती होंगी। मैं बहनों से कुछ 2 मिनट बोल सकता हूं? पक्का? आप बुरा नहीं मानेंगे ना? आप इतना बोलते हैं, थकते नहीं हैं? मैं बहुत अजीब फील करता हूं ये चीज। 2 बहनें 11 साल एक ही जेल में थी, और जब वो निकली दोनों, तो उन्होंने जाते जाते एक दूसरे से कहा चल बाकी बातें बाद में करेंगे। सीरियसली। जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, तो एक स्वर्गदूत से कहा गया, एक स्वर्गदूत ने एक बहन को कहा इधर आइए। वो गई, जाओ सबको बताओ वो जी उठा है। स्वर्गदूत ने ये मैसेज बहन को दिया है। मतलब स्वर्गदूत भी जानता था कि बात फैलानी है तो इनको दे दो। हाँ, यस। इतना बोलती हैं कुछ बहनें, इतना चप्पड़ 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 चप्पड़, एक ही बात 4-4 बार। आपको क्या इधर क्या एक्स्ट्रा बैटरी वैटरी लगा हुआ है? क्या बोलते हो फिर आप वापस रिचार्ज हो जाते हो? आइए सारी बहनें एक दूसरे से कहिए, आज से कम बोलेंगे अपन। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, भाइयों का कुछ अलग ही प्रॉब्लम है। ये बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलते हैं, लेकिन ये थोड़ा एटीट्यूड में बोलते हैं, जो इनको नहीं बोलना चाहिए। दे हैव अ लॉट ऑफ एटीट्यूड। और कैसा है? हाँ ठीक हो।
कैसा है? ठीक है ना? और थोड़ा प्यार से बोलना यार। हेलो हेलो, किसी किसी को आप कॉल करो, नो प्रेज द लॉर्ड, नो जय मसीह। हाँ बोलना। दिस इज नॉट द डिसेंट टॉक। अगर आपको कोई कॉल करता है ना, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, यू शुड ट्रीट देम विथ रिस्पेक्ट। कोई आपको कॉल करता है तो आपको सबसे पहले बोलना चाहिए, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर जी, आप बताइए कैसे हैं आप। पहले काम नहीं बोला जाता है, पहले पूछा जाता है आप कैसे हैं। आप जानते हैं, अगर आप अब्रॉड में जाएंगे, भारत से बाहर जाएंगे, किसी भी बिल्डिंग में जाएंगे ना, होटल से नीचे उतरेंगे, अगर कोई आपको फॉरेनर भी मिलेगा ना, तो आपको इशारों में ऐसा कहेगा। ये एक मैनर्स है, ये एक डिग्निटी है अपने आप में। परमेश्वर मुझे कहे ना, प्रकाशित वाक्य के 7 कटोरे क्या हैं ये बताऊं, कि लोगों का इज्जत करना है ये सिखाऊं, मैं कहूंगा प्रभु कटोरे आप अपने पास रख दो, मुझे सिखाओ मैं लोगों का ऑनर कैसे करूं। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। आज का सेशन जो है ना, बस मैं 5 मिनट में खत्म करूंगा। अब मैं एक आखिरी चीज आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए आप क्या कैरी करते हैं? आप क्या उठा रहे हैं? पबजी? दीदी आपने क्या उठाया है? नेल पॉलिश? टेल मी। मैं आज एक लाइफस्टाइल आपको देना चाहता हूं। हर दिन उठें, इसे पढ़ें, इसे पढ़ने के बाद इसमें से कुछ उठाएं और अपने दिल में रखें। लिसन, आज आप वचन को उठाओ, कल वचन आपको उठा के चलेगा। आज आप वचन को उठाओ, कल आप प्रभु की उपस्थिति उठाना सीख लेंगे। यस, टुडे कैरी द वर्ड ऑफ गॉड एंड टुमारो द वर्ड ऑफ द लॉर्ड विल कैरी यू। डोंट वेस्ट योर टाइम। अपने फोन में अपना समय बर्बाद न करें। उठें, प्रार्थना करें, परमेश्वर का वचन पढ़ें, कुछ समय उसकी आराधना करें, अन्य भाषा का वरदान है उसमें बातें करें, प्रभु के साथ जुड़े रहें, इतने जुड़े रहें, इतने कनेक्ट रहें उसके साथ कि जब भी आप किसी से मिलते हैं ना, प्रभु आपको उनके लिए कुछ वचन दे दे। मिनिस्ट्री सिर्फ पुलपिट पे नहीं होती है सर। आई वॉज इन हैदराबाद, मेरा फ्लाइट डिले था, मैं वहां बैठा था, 2 चेयर छोड़ के एक भाई बैठे थे, यंग था वो, मैं से बैठा हूं, अपनी बाइबल पढ़ रहा हूं। सडनली मुझे पवित्र आत्मा ने कहा इसकी मम्मी बीमार है, लेकिन मैं उसको जानता नहीं हूं, मैं उससे बात कैसे करूं। तो मैं पानी का बोतल लेके आ गया बहाने से, और मैंने थोड़ा सा पानी ऊपर से पिया। फिर मैंने उसको कहा भाई यू नीड अ वाटर, देंगे आप? मैंने कहा यस, ये लीजिए। और जैसे उन्होंने पानी पिया, मैंने कहा यू आर फ्रॉम हैदराबाद? नो आई एम फ्रॉम, उन्होंने कोई प्लेस बताई। फिर मैंने कहा एंड यहाँ घूमने के लिए आए हो? नो वी आर इन द सेम फ्लाइट डिले। कहा ओके, और आपके घर में कौन कौन है? हाँ मेरे घर में मम्मी है, पापा है, भाई है। मैंने कहा आपके पेरेंट्स कैसे हैं? ब्रदर माय मदर इज वेरी सिक, मेरी मम्मी बहुत बीमार है। क्या हुआ? एक किडनी फेल हो गई है। मैंने कहा आई एम, अब मुझे पता चल गया, अब मुझे बताना चाहिए आई एम अ पास्टर। फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा आई एम अ पास्टर, मैं आपके लिए दुआ करूं, आपकी मम्मी के लिए? ऑफ कोर्स ब्रदर करो ना। और मैंने उनकी मम्मी के लिए प्रेयर की। उसके बाद हमारी फ्लाइट आई, वो अपने घर चला गया, मैं अपने घर पे, लेकिन हमने नंबर एक्सचेंज कर लिए थे तब तक। वो घर गया,
18-19 दिन के बाद मुझे एक व्हाट्सएप आया, तो उसने मुझे कहा, आपको याद है हम हैदराबाद में मिले थे? मैंने कहा या आई नो, हम मिले थे। बोलते पास्टर, मेरी मम्मी अभी अच्छा फील कर रही है। लिसन, मिनिस्ट्री सिर्फ यहां से नहीं होती है। द रियल मिनिस्ट्री कि आप किससे मिलें और परमेश्वर उनके लिए आपको वचन दे। दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। ये आपके हाथ में है ना, ये आपके हाथ में है ना, ये चलता है। आप इसके हाथ में हैं, ये नहीं चलेगा। फोन आपके हाथ में है ना, चलेगा। आप फोन के हाथ में हैं, नहीं चलेगा। इसके हाथ से निकलो और उसके हाथ में आओ। सो आज से इसे रोज पढ़ें, दुआ में समय बिताएं। आइए हम दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम में आपके पास आते हैं। बहुत धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए। अब्राहम प्रतिज्ञा लेके चल रहा था, दाऊद गवाही लेके चल रहा था, और यीशु आप अपना जुनून लेके चल रहे थे। होने दे प्रभु, हम भी ऐसे बने, लोगों की हर्टिंग्स, लोगों के ताने, लोगों के कमेंट्स, और हम इन चीजों पर ध्यान न देके हम वही लें जो आप हमें देना चाहते हैं। हमें ऐसा करने में मदद कर। सारी महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।